बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है करंट रेगुलेटर डायोड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीनो डायोड पढ़ा था। जीनो डायोड बेसिकली हम एज ए रेगुलेटर यूज़ करते थे जो कि हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता था। अगर लोड चेंज हो या इनपुट का सोर्स चेंज हो, इनपुट वोल्टेज चेंज हो, तब भी हमें ये कांस्टेंट वोल्टेज देता था। तो इसी तरह करंट रेगुलेटर डायोड हमें क्या करता है, हमें एक कांस्टेंट करंट देता है। इसको कांस्टेंट करंट डायोड भी कहते हैं। आउटपुट में हमें एक कांस्टेंट करंट देते हैं। जिस तरह जीनो डायोड हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज देता था, इसी तरह करंट रेगुलेटर डायोड हमें एक कांस्टेंट करंट देते हैं। और जिस तरह जीनो डायोड रिवर्स बायस में ऑपरेट होता था, ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है। और ये इसकी हमारे पास ये क्या है, सिंबल है। ये एक टर्मिनल इसका एनोड और ये इसका कैथोड, सिंपल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक करो देखते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास है एनोड टू कैथोड वोल्टेज हम जो सप्लाई करें हैं, और वाई एक्सिस पे हमारे पास जो करंट अचीव जो होगा, करंट जो हमें हासिल होगा, उसको हमने प्लॉट किया है। देखिए, एक वोल्टेज इंक्रीज, स्मॉल वोल्टेज इंक्रीज करने से इसका करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक ख़ास लिमिट तक, वी एल तक, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग वोल्टेज। वहाँ तक आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो करंट भी इंक्रीज़ होगा, और वहाँ पे जो करंट होगा वी एल पे, उसको हम लिमिटिंग करंट भी कहेंगे। उसके बाद जब आप करंट वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो इसका जो करंट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि लिमिटिंग वोल्टेज के बाद जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो इसके साथ साथ इस डायोड की इम्पीडेंस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब इम्पीडेंस भी इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास क्या होगा, तो भाई ओहम लॉ हमें पता है कि करंट किसके इक्वल होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, इसमें ज़रा फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे एक बात ही समझ लें आप लोगों ने, मैं भी ईडी सर्किट में पढ़ा हूँ। तो जब वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी, तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगी, हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो लिमिटिंग वोल्टेज के बाद जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी, तो ओवरऑल करंट हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लेकिन एक ख़ास पॉइंट तक, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पीक ऑपरेटिंग वोल्टेज, POV, पीक ऑपरेटिंग वोल्टेज, यहाँ तक जब इसके बाद आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे पास जो होगा डायोड, ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा, ये जल जाएगा, ठीक है, या टूट जाएगा या जल जाएगा। लेकिन हमें इस लिमिटिंग वोल्टेज और पीक ऑपरेटिंग वोल्टेज के दरमियान हमें इसको ऑपरेट करना है। इसके दरमियान जो भी करंट या वोल्टेज होगा, करंट तो कांस्टेंट होगा, उसको हम IP से डिनोट करते हैं। करंट जो वोल्टेज होगा उसको हम टेस्ट वोल्टेज भी कहते हैं, और जो इम्पीडेंस होगा उसको ZT से डिनोट करते हैं, टेस्ट इम्पीडेंस। ये हमारे पास देखें, ये मुख्तलिफ सीरीज़, इस करंट रेगुलेटर डायोड की ये मुख्तलिफ सीरीज़ हैं। ये नंबर से आपको एक डायोड मिलेगा मार्केट से। इस सीरीज़ के जो डायोड्स होंगे वो 220 माइक्रो एम्पेयर से लेकर 4.7 मिली एम्पेयर तक आप लोगों को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेंगे। मुख्तलिफ रेंज के मुख्तलिफ यहाँ पे वो हैं करंट रेगुलेटर के डायोड मिलते हैं। क्लियर है? इंशाल्लाह उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल टॉपिक है। बस सिंपल ये याद रखने के एक ख़ास वोल्टेज के बाद इसका करंट क्या होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। उस ख़ास वोल्टेज को हम लिमिटिंग वोल्टेज कहते हैं, और एक पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा। ऐसा ना हो कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, ये करंट कांस्टेंट रहता जाएगा, नहीं, एक ख़ास पॉइंट तक ऑपरेट होगा, जिस पॉइंट को हम कहते हैं पीक ऑपरेटिंग वोल्टेज। उसके बाद जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारे पास ये जल जाएगा। और ये वोल्टेज की हमें वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, ये हमारे पास इस डायोड की जो इस वैल्यूज़ की डायोड जब आप लेंगे, इसकी डेटा शीट से हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये POV, पीक ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है और लिमिटिंग वोल्टेज कितना है। क्लियर है? अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर वो पूछ भी सकता है ग्रुप में।